वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हमने लंबे गैप के बाद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे बनने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज अ ट्रेडर आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मार्केट एक फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। मार्केट कभी एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से नहीं जाता है, मतलब कि मार्केट सीधा ऐसे चला जाए या सीधा ऐसे चला है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक रेंज बनाते हुए ऊपर और नीचे जाता है। तो जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई। ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया हायर हाई। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई। ये हो गया लोअर लो और ये हो गया लोअर हाई। तो मार्केट इसी तरह की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है हमेशा। मतलब ये किसी का भी चार्ट हो, ये चाहे इंडेक्स का चार्ट हो, क्रिप्टो का चार्ट हो, स्टॉक का चार्ट हो, किसी भी मार्केट का चार्ट हो, फॉरेक्स का चार्ट हो, सभी पे ये नियम लागू होता है और सभी जगहों पे इसी टाइप से मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ आता और जाता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ ऊपर आने के बाद एक बार जब ऐसे आता है, फिर जब ऊपर आता है तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, ये एरिया सपोर्ट का काम करता है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, ये एरिया सपोर्ट का काम करता है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर जब नीचे आ गया मान लीजिए, तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है तो ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा और ये एरिया जो है वो, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर ये एरिया जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसके लिए यही एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यही एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे समझिए कि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे आता है, ऐसे, और डाउन ट्रेंड के केस में इस प्रकार आता है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार मूवमेंट करता है। अब देखते हैं इसको कि ये कैसे करता है। तो अगर आप, जब मार्केट यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम किया। फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट जब तोड़ा तो फिर जब यहाँ आया ये, तो ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम किया। फिर ये अगला एरिया ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर मार्केट यहाँ से चला, ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ये नीचे आया, ये एरिया इसके लिए सपोर्ट हो गया। फिर ये एरिया अब अगली बार रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर मार्केट यहाँ से गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ पे ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। अब इसी चीज़ को डाउन ट्रेंड की तरफ देख लेते हैं। ये एरिया यहाँ नीचे आया, तो अब ये एरिया, अब मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर मार्केट जब इसको तोड़ेगा तो फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अब सपोर्ट लेगा यहाँ से। फिर यहाँ से ये जो एरिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब जो है इसके लिए जो प्रीवियस सपोर्ट था अप ट्रेंड के लिए, अब ये इसके लिए डाउन ट्रेंड के लिए वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये प्रीवियस सपोर्ट था, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ मार्केट आएगा, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करने के बाद ये यहाँ से मार्केट ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। फिर यहाँ आएगा, ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, फिर ये नीचे की तरफ चला आएगा। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसी प्रकार मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आगे आप लोगों को और नई चीज़ें समझाता हूँ। कोई भी चार्ट हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, सब में ये कंसेप्ट जो है लागू होता है। तो इसी टाइप से हम जो है आगे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद जो है, अब चलिए चार्ट पे देखते हैं कि कैसे आगे ये काम करेगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे और उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये कि निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट, ये एरिया यहाँ से मार्केट चला, ये एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ से मार्केट वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ आके सपोर्ट लिया,
फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये एरिया देखिए रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला आया। और यही एरिया अगले दिन जो है, ये 12 दिसंबर का चार्ट है, फिर अगले दिन आप आएंगे 13 दिसंबर को, तो यही एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, चलिए फिर अगले दिन आ जाते हैं। फिर आप देखेंगे 14 दिसंबर को मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट वहीं से ऊपर गया और वहाँ आके उसने सपोर्ट लिया। फिर अगले दिन आ जाते हैं 15 दिसंबर को, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ऊपर से नीचे आया मार्केट, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट के पास उसने फिर सपोर्ट लिया। फिर अगले दिन मार्केट ऊपर हुआ, लेकिन देखिए फिर अगले दिन 20 तारीख को मार्केट ओपन हो गया, इसी एरिया से वो रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ चला आया। तो फिर अब मार्केट नीचे की तरफ आना चाह रहा था, इसलिए उसने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ दिया और वो और नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, यहाँ आके फिर उसके प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ आके इसने सपोर्ट ले लिया। फिर देखिए मार्केट अगला दिन आया, ये 21 तारीख की बात है, फिर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन गया। तो इसी टाइप से मार्केट चलता रहता है। फिर आप देखिए अगले दिन आ जाइए, 22 दिसंबर आ गया, 22 दिसंबर को मार्केट ऊपर हुआ, फिर यहाँ आके जो है इसी एरिया पे सपोर्ट ले लिया। आप देखिए 27 दिसंबर को मार्केट यहाँ खुला गैप अप, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए 27 दिसंबर को मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से इसने ये ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही इसके लिए भी रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट के क्लोजिंग के टाइम जो है ये हल्का सा यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की थी रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर अब आगे आ जाते हैं। अब आगे इधर देखेंगे आप 2 जनवरी को मार्केट 2 जनवरी को नहीं 3 जनवरी को मार्केट ओपन हुआ और नीचे की तरफ आया और जो प्रीवियस 22 दिसंबर का सपोर्ट था उसी जगह मार्केट आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर देखिए आप 8 जनवरी को अगर देखेंगे तो जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो जो प्रीवियस सपोर्ट था 3 जनवरी का वहीं आके मार्केट रुका। और आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 जनवरी को फॉर्म हुई थी और यही 16 जनवरी को सेम इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। फिर आगे आ जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये है जो है 18 जनवरी का चार्ट है, मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर आप 19 जनवरी को देखिए मार्केट ऊपर हुआ ओपन, फिर नीचे आके इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे ये देखिए आप इस सेम, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये सेम एरिया जो है दोनों दिन रेजिस्टेंस का काम किया, तीनों दिन, 18 तारीख को भी, 19 तारीख को और 18 को भी देखिए, 19 को भी देखिए और 20 को, तीनों दिन जो है मार्केट इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया और इसी सेम एरिया पे आके सपोर्ट लिया। ठीक है, अगले दिन देखिए मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा और वो नीचे चला आया। अब इधर देख लेते हैं वो जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो देखिए आप 29 जनवरी को यहाँ पे जो सपोर्ट था 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को, यहाँ आके 29 जनवरी और 30 जनवरी को आके रेजिस्टेंस बन गया। फिर रेजिस्टेंस ने मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, और यही रेजिस्टेंस फिर आप अगले दिन आ जाइए 5 फरवरी को मार्केट ऊपर से आया और इसी रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर अगले दिन भी देखिए मार्केट ने आके यहीं पे सपोर्ट लिया। फिर ऊपर से 7 फरवरी से मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहीं से सपोर्ट ले लिया। ठीक है, इसी टाइप से जो है मार्केट चलता रहता है और इसी तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे, फिर देख लेते हैं। देखिए अब हम आगे लगभग 21 मार्च 2024 पे ये एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरह चल रहा है और ये एरिया सपोर्ट की तरफ। फिर अब 22 तारीख को आ गए, यही सेम एरिया जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था इसका भी सपोर्ट बना और वही एरिया जो है इसका रेजिस्टेंस भी बन गया। फिर आप आइए 26 मार्च को, देखिए यही एरिया जो इन दोनों दिन में सपोर्ट था इस दिन भी सपोर्ट का काम किया। फिर अगला दिन आ गया, देखिए इस दिन भी यही एरिया सपोर्ट हुआ और यही एरिया रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, फिर अगले दिन 28 तारीख को मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर निकल गया, लेकिन फिर जब उसकी क्लोजिंग हुई तो यही एरिया इन तीनों दिनों में ये एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा था, फिर अगले दिन यही एरिया सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो ये इसी टाइप से चलता रहता है दोस्तों, आप भी इसको सीख सकते हैं धीरे धीरे। मैं ऐसे ही कंसेप्ट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, हम ऐसे ही कंसेप्ट आपको बताते और सिखाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।